हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। तो मैंने आप सभी को अगले वीडियो में नदी के बारे में टॉपिक लेके आई थी। आज भी वही टॉपिक है मेरा, नदी के बारे में। तो मैंने कुल टोटल 8 नदी के बारे में बता दिया है। तो आप उस वीडियो के देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। तो आज मैं आप सभी के समक्ष 4 नदी के बारे में फिर से लेके आई हूँ, जो कि है एक यमुना नदी, गंडक नदी, रामगंगा नदी और है कोसी नदी। ठीक, मैंने अगले वीडियो में बताया था घाघरा नदी, ब्यास नदी और गंगा नदी के बारे में बताया था। तो आज मैं 4 नदी के बारे में लेके आई हूँ। तो आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन रहा है, क्या आपने कभी सोचा कि ये बहती हुई नदी हमें क्या बताने की कोशिश करती है? क्या आप सभी को लगता है सिर्फ ये नदी पानी है? नहीं, मुझे तो ये ज़िंदगी और ये कहानी लगता है। आप ही सोचिए, अगर नदियाँ बोलती तो हमें क्या बताती? अपना दर्द, अपना संघर्ष या जीवन का असली सच, जो हर मोड़ पे कुछ कहती हुई। ऐसे ही आज हम जानेंगे एक नदी की कहानी, जो कि पहाड़ों से निकलकर पत्थरों से टकराकर हर मुश्किल को पार करती हुई ये नदी हमें सिखाती है। जैसे कि जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लेकिन हमें चलना नहीं छोड़ना है, आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि ये नदी सिर्फ आप बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ नदी पानी है। तो आप एक सोच के देखिए, इमेजिन कीजिए कि नदी पहले मुश्किल परिस्थितियों से निकलती है, पहाड़ों से निकलती है, टकराती है, फिर मुड़ती है, फिर चलती। पर उसमें एक चीज़ है कि वो लगातार बहती है, लगातार बहती है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें कितनी भी जीवन में मुश्किल परिस्थितियाँ क्यों ना हो, हमें निरंतरता बनाए रखना चाहिए। क्योंकि अगर किसी काम को करना है तो उसको डेली टाइम देना पड़ेगा, डेली निरंतरता ज़रूरी है। तभी हम जो पाना चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने सोचा जब कि नदी से एक सीख मिल रही है हमें, तो मैंने सोचा कि अब चलो नदी पे ही चलते हैं, बनाते हैं एक वीडियो फिर से। तो आप फील करिए कि हमारे जितने भी आसपास की चीज़ें हैं ना, हमें बहुत कुछ बताने की कोशिश करती है। हमें ज़रूरत होती है उसे ऑब्जर्व करने की, सीखने की, उनसे सीखने की। कुछ लोगों को तो ये लग रहा होगा कि क्या फालतू का बकवासगिरी कर रही है, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। क्योंकि लाइफ में अगर आगे बढ़ना है ना, तो बहुत कुछ सीखते हुए चलना है और निरंतरता बनाए रखना है। तो चलिए बिना कुछ देर किए हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ, नदी के बारे में। तो नदी जीवन की कहानी, क्या मस्त टाइटल नहीं है? फिर भी मैंने वैसे ही अपने मन से जोड़ा है, क्योंकि मुझे सोच के भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए, मैंने 4 नदी के बारे में लेके आई हूँ, तो बताती हूँ। पहली नदी है यमुना नदी। ठीक, यमुना नदी की लंबाई है 1375 किलोमीटर, जिसका उद्गम स्थल है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी सहायक नदी है चंबल, बेतवा, केन, टोस, गिरी और काली आसन। ठीक है, अब आती है गंडक नदी। गंडक नदी की लंबाई है 450 किलोमीटर, उद्गम स्थल है नेपाल तिब्बत सीमा पर मुस्तगात के निकट है। सहायक नदी है काली, त्रिशूल, गंगा और गंडक खुद ही है। ठीक, अब आते हैं तीसरी नदी है रामगंगा। रामगंगा की लंबाई है 690 किलोमीटर, उद्गम स्थल है नैनीताल के निकट हिम नदी से निकलती है और इसकी सहायक नदी है जो कि खून। अब फिलहाल मुझे एक ही नदी के बारे में पता है, उसकी सहायक नदी एक ही बारे में पता है, जो कि खून है। आप सभी को पता है तो आप प्लीज़ हमें बताएं, और जो भी क्वेश्चन हो। अब चौथी नदी है हमारी कोसी नदी। ठीक है, जिसकी लंबाई है 730 किलोमीटर, उद्गम स्थल है नेपाल में सप्तकोशिकीय गोसाई धाम के निकट। सहायक नदी है इंद्रावती, तामुर और अरुण। ठीक, तो आई होप आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। तो अगर मैंने कोई भी वर्ड आप लोगों को हर्ट लगा हो, गलत लगा हो, तो आप मुझे बता सकते हैं।
अगर कोई भी डाउट हो आप तो मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो हाँ, जाते जाते मैं आपसे एक फिर से क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। तो बताइए, आप ज़िंदगी में नदी की तरह बह रहे हैं कि नहीं, कि रुक गए हैं? तो भाई रुकिए मत, अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए और आगे बढ़ते रहिए। तो ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।